बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 5 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है, जिसमें भरत चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह खेड़ा कैबिनेट में शामिल हैं। खजान दास, प्रदीप बत्रा को कैबिनेट में जगह मिली है। राज्यपाल ने पांचों को शपथ दिलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह ही 10 बजे राजभवन में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और 5 नए विधायकों को जगह मिली है। कैबिनेट में 5 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। भरत चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह खेड़ा की कैबिनेट में एंट्री हुई है, जबकि खजान दास, प्रदीप बत्रा को भी कैबिनेट में जगह मिली है और राज्यपाल ने सभी 5 नए चेहरों को शपथ दिलाई है। तो कौन कौन से ये धामी के धुरंधर है, ये भी आपको बता रहे हैं। राम सिंह खेड़ा जो कि भीमताल सीट से आते हैं, पार्टी और संगठन में इनकी अच्छी पकड़ है, नतीजन इनको कैबिनेट में जगह मिली है। जनता के बीच भी इनकी अच्छी पकड़ है और इसी वजह से कैबिनेट में इनको शामिल किया गया है। भीमताल सीट से बीजेपी के ये विधायक हैं। तो राम सिंह खेड़ा सहित कई ऐसे लोग हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिली है, जिसमें खजान दास है, प्रदीप बत्रा है। भरत चौधरी रुद्रप्रयाग सीट से 2022 में ये विधायक चुने गए। रुद्रप्रयाग सीट से ये लगातार दूसरी बार विधायक बने। अच्छे मार्जिन के साथ इन्होंने जीत हासिल की थी। 10,000 के करीब वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। तो भरत चौधरी जो कि रुद्रप्रयाग से आते हैं, वो दूसरी बार लगातार यहां से विधायक चुने गए, जिस वजह से उनको कैबिनेट में जगह मिली है। इसके अलावा खजान दास जो कि नाम सबसे आगे चल रहा था, देहरादून की राजपुर सीट से आते हैं। 2017 में पहली बार राजपुर रोड सीट से इन्होंने जीत दर्ज की थी। 2022 में एक बार फिर से इनको इसी सीट से टिकट दी गई और दोबारा से यहां पर विधायक चुने जाते हैं। खजान दास की छवि एक जमीनी नेता के रूप में है और इसी वजह से पार्टी ने उनको कैबिनेट में जगह दी है। और मंत्रिमंडल का जब आज विस्तार हो रहा था तो सबसे पहला नाम खजान दास का ही चल रहा था कि उनको कैबिनेट में जगह जरूर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो चाहे मदन कौशिक हो गए, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। खजान दास जिनका नाम चूंकि कैबिनेट में लगातार आगे चल रहा था, तो ऐसे में पार्टी और संगठन के बीच में जो अच्छा समन्वय उन्होंने स्थापित किया है और जो अच्छी पकड़ है उनकी पार्टी में, और यही नतीजा है कि उनको कैबिनेट में जगह मिली है। राज्यपाल ने सभी 5 नए चेहरों को, 5 नए जो सदस्य जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन सभी को शपथ दिलाई गई है। खजान दास कौन है ये भी आपको हमने बताया। 2022 में एक बार फिर से वो जीत कर आए थे। प्रदीप बत्रा रुड़की सीट से इन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। 2012 में वो कांग्रेस से और 2017 में बीजेपी से विधायक चुने गए थे। रुड़की को ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने के कामों में ये हमेशा से सक्रिय रहे। पार्टी और संगठन में इनकी अच्छी पकड़ है, नतीजन उनको कैबिनेट में जगह मिली है। मैं खजान दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना सपे यत् कमपि विषयं य उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्था आनीयेत् मया परिज्ञात वा भवेत् कमपि जनं कान अपि जनानां वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यान् निर्वहणार्थं यदम अपेक्षितं स्यात् तद विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहि संसूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राम सिंह खेड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के
रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक लंबे इंतराल के बाद और एक लंबी चर्चा के बाद यहाँ पर 5 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। 5 नए चेहरों को शपथ भी दिलाई गई है, लेकिन इसी के साथ आज से वो सभी कार्य शुरू हो जाते हैं जिसका लंबे समय से इंतजार भी लोगों को किया जा रहा था। एक तरफ इलेक्शन ईयर है, दूसरी तरफ कैबिनेट का विस्तार हुआ। बिल्कुल, देखिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए पुष्कर धामी की एक टीम का गठन हो गया है पूरी तरह से। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रदेश की संगठन की नई टीम भी आ गई थी तकरीबन 2 महीना पहले, और प्रदेश के संगठन की नई टीम आने के बाद अब सरकार की नई टीम का इंतजार था। खासतौर पर इन 5 जो रिक्त पद थे कैबिनेट में, इनका इंतजार पिछले 2-3 सालों से हो रहा था कि इनकी भर्ती की जाए, लेकिन बीच में ऐसे कुछ राजनीतिक समीकरण नहीं हुए जिसकी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता हो। आज धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, और इसमें एक बहुत ही व्यापक अनुभव वाले मदन कौशिक भी हैं जो 5वीं बार हरिद्वार शहर से विधायक है। बड़ा ब्राह्मण फेस है, बड़ा मैदानी राजनीति का फेस है, और वो पहले भी त्रिवेंद्र सरकार में, निशंक सरकार में, खंडूड़ी सरकार में, तीनों में मंत्री रह चुके हैं। ये प्रदेश जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की अगुवाई में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चुनाव हुआ था। इसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको अवसर नहीं मिला था। उन्होंने 4 साल इंतजार किया और अब पार्टी ने उनको फिर से एक बार मंत्री बना दिया है। इसके अलावा दूसरा नाम खजान दास है, जो 2007 में धनौल्टी से विधायक रहे और निशंक सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, और इसके बाद फिर वो देहरादून राजपुर रोड सीट से विधायक का चुनाव लड़े, हार गए 2012 में, लेकिन 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, और अब उन्हें चुनाव से ठीक 1 साल पहले मंत्री बनाया जा रहा है। वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और देहरादून से कोई मंत्री भी नहीं था। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, और 10 में से एक मंत्री बनाया जाना लाजमी था, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल का पिछले साल इस्तीफा हो गया था। बिल्कुल। तीसरा नाम भरत सिंह चौधरी हैं, जो रुद्रप्रयाग से हैं, जो दूसरी बार भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इससे पहले वो एनसीपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2007 का, और निर्दलीय लड़ चुके हैं 2012 का। उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस और एनसीपी की है। और इसके अलावा प्रदीप बत्रा 2012 में चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर रुड़की से, फिर पाला बदल किया, 2016 में भाजपा में आए, तब से भाजपा से विधायक बने हैं 2 बार, तो तीसरी बार विधायक है, लेकिन पृष्ठभूमि कांग्रेस की। राम सिंह कैड़ा जो पहली बार निर्दलीय भीमताल से जीते, फिर भाजपा के टिकट पर जीते, उससे पहले कांग्रेस में रहे, तो उनकी भी पृष्ठभूमि भाजपा की है। तो 5 में से 2 खांटी भाजपाई हैं, मदन कौशिक और खजान दास, और 3 जो मंत्री बने हैं उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। तो इसलिए ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर बात उठ रही है कि आखिर कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग पहले से ही मंत्रिमंडल में हैं। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य, तो पहले ही 4 मंत्री हैं, आज फिर 3 लोगों को शपथ दिला दी गई। तो भाजपा के अंदर ये बात एक शिद्दत से उठ भी रही है, लेकिन फिलहाल टीम का गठन हो चुका है, 2027 का बिगुल बज चुका है। जी बिल्कुल, और 2027 का बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन 2027 के लिहाज से यहाँ पर भी काफी ज्यादा गुणागणित किया गया है। जीत, आप कास्ट फैक्टर को साफ तौर पर देखा जाए, एक तरफ ब्राह्मण के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है मदन कौशिक के जरिए। खजान दास चूंकि एससी कोटे से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। भरत चौधरी और पश्चिमांचल के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो अनुभवी ऐसे लोगों को इन टीम में शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, भरत चौधरी रुद्रप्रयाग से विधायक हैं और वो राजपूत बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा राम सिंह कैड़ा जो नैनीताल की भीमताल सीट से विधायक जो मंत्री बने, वो भी राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो 5 में से 2 राजपूत बिरादरी से मंत्री बनाए गए हैं। एक पंजाबी जो प्रदीप बत्रा हैं, चूंकि पंजाबी समुदाय की देहरादून से हल्द्वानी तक काफ़ी वोटें हैं, तो प्रदीप बत्रा को मंत्रिमंडल में लिया गया है। और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मदन कौशिक और दलित चेहरे के तौर पर खजान दास को लिया गया है। ये एक क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की एक कोशिश हुई है, और इसका नतीजा 2027 में क्या निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है और पूरा काम किया एक संतुलन बनाने का। जी
इन पांचों चेहरों के लिहाज से अगर यहाँ पर अजीत बात की जाए तो अपने अपने क्षेत्र के लिहाज से इनके सामने कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और जमीनी स्तर पर अधिकतर लोग यहाँ पर नजर आएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि सिलसिला अभी से ही शुरू हो चुका है, समर्थक खुश नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां जरूर होगी। लेकिन जिम्मेदारी कौन कौन सी बड़ी यहाँ पर होने वाली है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती मदन कौशिक के सामने है। उनके शहर में हरिद्वार में 2027 की जनवरी से कुंभ शुरू हो जाएगा। कुंभ का एक भव्य आयोजन करना, एक दिव्य भव्य कुंभ जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, दावे करती आ रही है, उस तरह की बात। फिर कावड़ यात्रा है और फिर चारधाम यात्रा है। दूसरी, जो भरत चौधरी रुद्रप्रयाग से विधायक हैं, उनके भी यहाँ चारधाम यात्रा का दबाव रहता है। उनके जिले से ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब की यात्रा होकर गुजरती है। उनके लिए वहाँ व्यवस्थाएं बनाना बड़ी चुनौती होगी। अब वो विधायक के रूप में ये नहीं कह सकेंगे कि ये सुविधाएं नहीं हैं, अब उनको देनी पड़ेगी। विधायक के जो विधायक के से मंत्री बने हैं, उनको अवस्थापना का जो काम है वो पहले से ही कराना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।